दोस्तों, कोलकाता में हुए रेप केस की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हर रोज इस केस को लेकर हैरान करने वाले नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी एक नए खुलासे में बताया जा रहा है कि इस घटना में एक नहीं बल्कि 9 लोग शामिल थे और यही नहीं, उन दरिंदों के साथ में एक लड़की के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि यह खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 9 अगस्त की रात को दरअसल लेडी डॉक्टर के साथ में क्या क्या हुआ था, सुनकर आप भी चौंक जाओगे। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि आज हमारे देश भारत में सऊदी कानून लाने की बातें क्यों हो रही हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी सऊदी अरब के कानून को अच्छा मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त लेडी डॉक्टर के गुनहगारों के पॉलीग्राफी टेस्ट चल रही हैं। इस टेस्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि पहले लेडी डॉक्टर की खूब पिटाई की गई, इसके बाद में बारी बारी से उसका रेप किया गया। इस पूरी घटना में लड़कों का एक ग्रुप भी शामिल बताया जा रहा है और यही नहीं बल्कि इस घटना में हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस घटना की जाँच अब पहले से भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इनकी जांच में हर रोज नए खुलासे हो रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में और भी बहुत सारी पर्दे खुलेंगे और बहुत सारी राज निकलकर सामने आएंगे और न जाने कितने लोगों के नाम उजागर होंगे। जैसे जैसे इस घटना की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों के पसीने छूटते जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने बताया है कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया गया है। दोस्तों, बताया जाता है कि हॉस्पिटल के जिस सेमिनार हॉल में यह घटना घटी है उस सेमिनार हॉल में हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर लंच करने जाया करते थे, लेकिन 9 अगस्त की रात जो लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ में यह घटना घटी है उसे अकेला ही सेमिनार हॉल में भेज दिया गया था ताकि वो वहां पर जाकर आराम कर सके। लेकिन फिर उसके साथ में यह बड़ी घटना घट गई। इस घटना में हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनके बहुत सारे साथी भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि 9 अगस्त की रात पहले लेडी डॉक्टर ने अपने सभी दोस्तों के साथ में बैठकर खाना खाया और इसके बाद वो उसी हॉल में रेस्ट करने के लिए चली गई, क्योंकि लंबी ड्यूटी करने के बाद उसे थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए वो वहीं पर ही लेट गई और उसे लेटते ही नींद आ गई। फिर इसके 4 घंटों के बाद उसके साथ में यह घटना हो गई। बताया जाता है कि लेडी डॉक्टर इससे पहले कभी भी उस सेमिनार हॉल में अकेली नहीं गई थी। जब भी जाती थी तो अपने साथी डॉक्टरों के साथ ही जाती थी। फिर आखिर उस वक्त आधी रात को उसे अकेला जाने के लिए किसने बोला होगा, और अगर उसे अकेला भेजा भी गया तो फिर उसके साथी डॉक्टरों को वहां पर जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली, यह एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस सवाल को लेकर बताया जाता है कि उस रात लेडी डॉक्टर के साथियों को यह कहकर मना कर दिया गया था कि इस वक्त सेमिनार हॉल में कुछ काम चल रहा है, इसलिए अगर वो सब जाएंगे तो वहां पर काम में रुकावट आएगी। बस यही कहकर लेडी डॉक्टर को अकेला भेज दिया गया। फिर वो वहां पर चली गई और जाकर सेमिनार हॉल में आराम करने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घटना से 4 घंटे पहले 4 लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया था। उनमें एक लड़की भी शामिल थी। खाना खाने के दौरान लेडी डॉक्टर की उन चारों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस वक्त उन चारों ने लेडी डॉक्टर को धमकी भी दी थी और फिर वो वहां से चले गई थी। बस फिर इसी बात को लेकर फिर उन चारों ने लेडी डॉक्टर पर हमला करने की साजिश रची थी। इसके बाद उन चारों ने बाहर आकर खूब दारू पी। फिर 4 घंटे बाद वापस सेमिनार हॉल में आकर लेडी डॉक्टर पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त 2 लोगों ने लेडी डॉक्टर के हाथ पकड़े। उनके साथ में एक लड़की भी थी, उसने भी उन लोगों की मदद की थी। फिर एक शख्स ने लेडी डॉक्टर के बाल पकड़कर जोर से जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से लेडी डॉक्टर की गर्दन में गहरी चोट आ गई, जिससे वो बुरी तरह से छटपटाने लगी थी। फिर इसके बाद लेडी डॉक्टर के साथ में दरिंदगी की गई। खुलासा यह भी किया गया है कि उस दौरान लेडी डॉक्टर को उल्टा भी किया गया और फिर उसकी पीठ पर खड़े होकर भी उसे जोर से मारा गया। इतनी बेरहमी से पिटाई करने के बाद भी दरिंदों का मन नहीं भरा। इसके बाद उन्होंने लेडी डॉक्टर का गला जोर से दबा दिया और फिर वो सबके सब सेमिनार हॉल से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो बाहर 4-5 लड़के और बैठे थे। उन्हें यह अच्छी तरह से जानते थे कि यह लड़के शराबी हैं और इनका गलत लोगों के साथ में उठना बैठना है। बस फिर इन्होंने उन लड़कों से कह दिया कि सेमिनार हॉल में हम तुम्हारे लिए कुछ रख कर आए हैं, जाओ और जाकर अपना काम करके आ जाओ। इसके बाद वो सबके सब लड़के सेमिनार हॉल में चले गए जहां पर लेडी डॉक्टर मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। फिर इन्होंने भी बारी बारी से उसके साथ में दरिंदगी की।
इसके बाद वो डॉक्टर और सारे लड़के बाथरूम में गई और अपने आप को साफ किया। फिर इसके बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश करने लगी। फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया एक लड़का जिसका नाम संजय रॉय है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सारे दावे करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि इसी आरजीकर हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। उसी ने यह सारी बातें बताई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि उस रात लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ही भयानक तरीके से दरिंदगी की गई थी। पीड़िता के माँ बाप ने भी बताया है कि जब वो वहां पर पहुंचे थे तो उस वक्त हमारी बेटी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जिस्म के बहुत से हिस्सों से खून बह रहा था। अब आप ही सोचिए कि इस बहन ने उस वक्त कितना दर्द और कितनी पीड़ा सही होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह के रोज नए नए खुलासे इस केस को लेकर हो रही हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो इस केस का खुलासा होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश भारत में रेप के मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश भारत में रेप के मामले में कानून बहुत ढीला है। रेप के खिलाफ यहाँ पर कोई सख्त कानून नहीं है। बस यही वजह है कि आज हमारे देश भारत में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। याद रखें, जहाँ पर जुर्म की सज़ा जुर्म के हिसाब से दी जाए तो वहाँ पर फिर दोबारा कोई ऐसा जुर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रेप के केस इतने लंबे लंबे चलते हैं कि इस बीच या तो मुजरिम आसानी से बच निकलता है या फिर उसे वो सजा ही नहीं मिलती है जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी। बस इसी वजह से हमारे यहाँ पर इस तरह के केस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, रेप करने की जो सजा सऊदी अरब में है, काश वो सजा हमारे भारत में भी होती तो शायद आज हमारी डॉक्टर बहन के साथ में ऐसा ना होता। हमारे देश भारत में भी रेप के मामले ना के बराबर होती। आज हमारे देश भारत में जगह जगह पर रेप करने पर मौत की सजा की मांग की जा रही है। मगर हम आपको बता दें कि इस्लाम में यह सजा आज से 1400 साल पहले ही तय कर दी गई थी। अबू दाऊद शरीफ में है, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में एक औरत अपने घर से बाहर निकली। वो कहीं पर जा रही थी, लेकिन फिर रास्ते में उसे किसी शख्स ने पकड़ लिया और उसका रेप कर दिया। फिर जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो आपने उस रेप करने वाले शख्स को संसार करने का हुक्म दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संसार क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि संसार यानी कि रेप करने वाले आदमी को जमीन में आधा गाड़ कर पत्थर मारे जाएं और वो पत्थर भी तब तक मारे जाएं जब तक कि वो मर ना जाए। अब आप जरा सोचकर देखिए कि यह कितनी दर्दनाक सजा है, क्योंकि रेप करने वाले दरिंदे को मरने से पहले काफ़ी पीड़ा और दर्द से गुजरना पड़ता है। इसलिए फिर ऐसी सजा को देखने के बाद में कोई भी इंसान ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। याद रखें, हमारे यहाँ रेप जैसा घिनौना काम करने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। और यही नहीं, उस सज़ा को देखकर हर उस इंसान को भी यह सबक मिल जाए जिसके मन में ऐसा करने का ख्याल आता है। दोस्तों, आज बहुत से देशों में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं। वहाँ पर कोई रेप करने से पहले 1000 बार सोचता है। यही वजह है कि उन जगहों पर इस तरह के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब आप सऊदी अरब को ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको रेप के मामले ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर कानून भी इस्लाम के ही चलते हैं। यहाँ पर किसी औरत का रेप करने वाले को सीधी मौत की सज़ा दी जाती है और यह मौत की सज़ा भी इतनी दर्दनाक होती है कि जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। याद रखें, किसी भी अपराध की सज़ा जितनी जल्दी होगी और जितनी बड़ी होगी, लोग उस अपराध को करने से उतना ही ज़्यादा खौफ खाएंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब में रेप के मामले ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कभी किसी मासूम बच्ची का रेप हो जाता है तो कभी किसी लेडी डॉक्टर का। इसके बाद में फिर कुछ दिन उसकी चर्चा होती है। इतने में आगे किसी और बहन बेटी के साथ में रेप हो जाता है, ऐसा सुनने को मिल जाता है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर धर्म और मजहब के नाम पर बंट गए हैं। याद रखो, बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, और रेप करने वाला कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको सीधी मौत की सजा ही दी जानी चाहिए, तभी हमारे यहाँ पर इस तरह के मामले मिटेंगे। इसलिए अब हमारे देश भारत की सरकार को भी इस रेप के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि लोग इस घिनौने काम को करने से पहले 1000 बार सोचें। अब कुछ लोगों को इस्लाम पाबंदी वाला मजहब लगता है। चलिए आप एक बात पर गौर करें, इस्लाम ने हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्यों कहा है। याद रखें, इंसान के अंदर हैवानियत कुछ गलत चीज़ों की वजह से आ जाती है, जैसे कि गंदी फिल्में देखना, अपने दोस्तों में बेखुदा या गंदी बातों की चर्चा करना, अपने दिमाग में हर वक्त गंदे गंदे ख्याल रखना। जब इन सब बातों में इंसान गिर जाता है तो फिर उसको सही और गलत में कुछ फर्क नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त उस पर शैतान इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि फिर वो क्या करने जा रहा है और क्या करने वाला है यह सब उसे खुद ही पता नहीं होता है। बस इसी वजह से फिर वो किसी का रेप भी कर देता है और किसी का कत्ल भी कर देता है।
और दोस्तों इसकी दूसरी बड़ी वजह है शराब। याद रखें, जब इंसान शराब पी लेता है तो फिर वो अपने होशो हवास में नहीं रहता है, फिर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस फिर इसी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबकी बहन बेटियों को इस तरह के दरिंदों से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।